सभी सनातन बहन भाइयों को नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने अथ देवी कवच दुर्गा कवच का हिंदी में पाठ बता रहा हूँ। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा कोई साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी की छठी रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि एवं आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम उनका निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रीत पर आरूढ़ होती हैं, बराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ रहती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। उनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त, नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं, भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परश, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम शंख, धनुष एवं अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। देवताओं के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभ्यदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जमदग्नि मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही, नैऋत्य कोण में खड़गधारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में बाराही, वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सबको महान बनाने वाली चामुंडा देवी
दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्यतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी भुवों का संरक्षण करें। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नेत्रों में यम घंटी देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांकिनी और कानों के में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की और भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला, जिब्या में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्त घंटा गले की घाटी की महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और समंगला देवी बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में, धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी, उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करें। सूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रह के रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोकविनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में, शूलधारिणी देवी उदर में रह के रक्षा करें। नाभि में कामिनी, गुह्य भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महेश वादिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटभाग में बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसंगी दोनों घुटनों की, तेजसी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी, त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी एवं मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार और कमल कोशों में पद्मावती देवी एवं कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता है। वो अविद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रियश्वरी छाया की धर्मचारिणी देवी मेरे अहंकार एवं मन बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, बयान, उदान, समान, वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। एवं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, ये सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करने के बाद ही यात्रा करें। कवच के द्वारा अब सब और सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय प्राप्त होती है। वो जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस पर निश्चय ही को प्राप्त कर लेता है। वो पुरुष पर पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती।
तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वो अपमृत्यु अकाल मृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अयफेन और तेल के संयोग से बने हुए कृत्रिम विष, सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका उस पर कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आज जितने अविचारक प्रयोग होते हैं, ये सब प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उसे मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर चरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बल वाली भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारण देवता भी हृदय में कवच धारण किए हुए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। वो कवच मनुष्य के तेज को वृद्धि करने वाला एवं उत्तम होता है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच पाठ कर उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत, कानों सहित पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर भी पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माँ दुर्गा।